माता देवहूति और भगवान कपिल का संवाद इस प्रकार है। अरे आप कुल्हाड़ी सम काटते भवबंधन के पाश, प्रकृति पुरुष के ज्ञान हित आई आपके पास। शरणागत का रक्षक जान नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। परम धर्म के ज्ञाता श्री हरि कीजे बेड़ा पार। तो मैत्रेय जी कहते हैं, अरे सुनकर जननी की विनया विमल भाव की चाह, बढ़ती देख मुमोक्ष की मोक्ष मार्ग की राह। मैत्रेय मुनि कहने लगे बिहसे देव हे भ्रात। श्री राम जय जय राम। मैत्रेय मुनि कहने लगे तब हंसे कपिल सरकार। प्रसन्न चित्त हो प्रभु लगे करने तत्व विस्तार। श्री राम जय जय राम। कहते हैं कपिल मुनि जी माता जी से कि अध्यात्म योग ही मनुज का कारण जग आधार। अध्यात्म योग ही मनुज कल्याण का मूल आधार। होता है जिससे सुख दुख का आत्यांतिक परिहार। मेरे मत में योग ही श्रेष्ठ मार्ग है सार, जो देता है जीव को शाश्वत सुख उपहार। ऋषियों की जो लालसा सुना रहा वह योग, सर्व अंग में निपुण है मिटे अज्ञान का रोग। प्राचीन काल में नारद जी को जो शिक्षा दी थी मैंने, वही पुरातन ज्ञान कहूँगा अब कह रहा हूँ माता आपके सामने। मन ही कारण बंध का, मन ही है निर्वाण। विषयों में आसक्त मन करता बंध विधान। किंतु वही मन जब लगे प्रभु के चरणों में लीन, तब पाता वह मोक्ष पथ होकर मोह विहीन। मैं मेरा का मोह और काम क्रोध का ताप, मन जब होता मुक्त तब धुलते ये संताप। सुख दुख से ऊपर उठ होता मन जब शुद्ध, चित्त शांत तब हो तभी होए निर्मल बुद्ध। तब वह चेतन जीव फिर देखे स्वयं का रूप। प्रकृति परे अद्वैत प्रभु ज्योतिर्पुंज अनूप। स्वयं प्रकाश और सूक्ष्म वहाँ अखंड आनंद अपार। देखता अपने आप में परम तत्व का सार। अरे ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होता जब चित्त, प्रकृति प्रभाव से दूर हो देख सकता तब वह सत्य। उदासीन हो प्रकृति से देखे ब्रह्म स्वरूप, होता अनुभव आत्म सुख दिव्य और चिद्रूप।
भक्ति मार्ग के सदृश और नहीं कोई कल्याण। यही कल्याण कर पंथ है योगियों का निर्वाण। परमात्मा में चित्त धर भक्ति भाव को लावे। ब्रह्म सिद्धि के लक्ष्य को सहज ही वह पावे। ज्ञानी कहते संग ही बंधन का है मूल, किंतु संतों का संग हो तो मिटती है सब भूल। वही वही संग जब साधु से श्रद्धा सहित हो जाए, मोक्ष द्वार खुल जाता है परम शांति मिल जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्लोक 121 से निवेदन। अरे सहनशील और दयालु जो सबका हित की चाहे, शत्रु भाव न मन में जिसके शांति की राह दिखाए। साधु वही जो सज्जनता का भूषण सदा सजाते हैं, निर्वैर भाव से जग में रहकर समता भाव जगाते हैं। मुझ में ही अनन्य भाव से करते भक्ति अपार, तज देते जो सगे संबंधी और मोहमयी संसार। मेरे ही आश्रय में रहकर कर्म समर्पित करते हैं, प्रेम भाव से ओतप्रोत हो भक्ति का रस भरते हैं। मेरी पावन कथाओं का जो नित्य ही करते बखान, मेरी पावन कथा का करते नित्य बखान। सुनते और सुनाते सबको तज कर सारा मान। मुझ में ही मन लगा रहे और मुझ में ही विश्वास, ताप जगत के छू न सके होता न कभी विनाश। ऐसे ही सब संग त्याग कर साधु जो कहलाते हैं, आसक्ति के सब दोषों को अपनी कृपा से मिटाते हैं। हे माते तुम इन संतों की शरण सदा ही मांगना, मोह जाल को काटेंगे ये इनका साथ न त्यागना। श्री राम जय जय राम। संतों के समागम में जब चर्चा होती है मेरी, जब चर्चा मेरी होती है, कानों को वह प्रिय लगती है, विमल ज्ञान को देती है। श्रद्धा प्रेम और भक्ति का होता हृदय में वास, मोक्ष मार्ग पर चलने का तब जगता नव विश्वास। भक्ति से ही विषयों में तब वैराग्य है जागता, इंद्रिय सुख और दुनिया का रस फीका ही सब लगता। भक्ति से ही विषयों में तब वैराग्य ज्ञान है जगता, इंद्रिय सुख और दुनिया का रस फीका होने लगता। योग मार्ग को अपना कर फिर मन में जो बस कर ले, मन को जो वश में कर ले। भक्ति प्रधान सरल मार्ग से घट में ईश्वर को भर ले, त्याग प्रकृति के गुणों का और ज्ञान का दीप जलाकर। भक्ति और वैराग्य योग से मुझ में ध्यान लगाकर, इस देह के भीतर ही जो मुझे देख पाते हैं, परमात्मा के उस स्वरूप में वे ही मिल पाते हैं। देवहूति बोले, प्रभु कैसी भक्ति मुझे सुख दे।
मुझ जैसी नारी के हित में कौन श्रेय है, मार्ग वो कह दे। निर्वाण पद को प्राप्त करूं मैं, ऐसा ज्ञान बताओ। भक्ति का स्वरूप क्या है, प्रभु मुझको सरल सिखाओ। निर्वाण पद की प्राप्ति हेतु जो योग कहा है आपने, कितने उसके अंग हैं। बेटा कैसा वह मार्ग रहा है, तत्वबोध जो करवा दे वह शिक्षा मुझको दीजिए। लक्ष्य भेद कर सकूं ज्ञान से, ऐसी कृपा अब कीजिए। श्री राम जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। माता देवहूति जी इस प्रकार विनय करती हैं कि अरे मंद बुद्धि हूँ मैं प्रभु, आप ज्ञान के खान। सरल भाव से दीजिए मुझको ऐसा ज्ञान। दुर्घट विषय भी समझ लूँ, ऐसी कृपा हो आज। भव बंधन से मुक्त हो, सुधरे मेरा काज। अरे पुत्र रूप में जन्म ले आप कपिल देव भगवान। माता की इच्छा की तत्व ज्ञान की खान। सांख्य शास्त्र का जो कहा मुनियों ने विस्तार, भक्ति योग के साथ अब तब कहने लगे सरकार। इंद्रियां जब जग जाएं बस प्रभु की सेवा माही, सात्विक वृत्ति हृदय में दूजी इच्छा होए नाही। बिना हेतु की भक्ति वह सिद्धियों से भी है श्रेष्ठ, मुक्ति से भी बढ़कर है वह भक्ति है सबसे ज्येष्ठ। जैसे जठराग्नि करे भोजन का आहार, त्यों ही भक्ति जलाती है कर्मों का भंडार। मेरे चरणों की शरण लेते जो दिन रात, मुक्ति की चाह न करते मुक्ति की भी चाह न करते, मुक्ति की भी चाह नहीं करते वे साक्षात। आपस में मिल भक्त सब गाते मेरी गाथा, श्रद्धा से जो हैं झुकाते चरणों में निज माथा। अरुण नयन और मुख कमल मन भावन मुस्कान, देख भक्ति अति हर्षित हो पाकर मेरा ध्यान। दिव्य रूप के दर्शन कर वरदाई सुकुमारा, मुझ में मुझसे बातें वे करें पाकर प्रेम अपार। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंग अंग की सुंदरता मनमोहक है चितवन, मधुर बोल और हास से जीत लिया जो मन। अनायास ही भक्ति तब अनायास ही भक्ति मन को खींच कर ले जाए। अरे परम पद की प्राप्ति हो वह अनचाहे मिल जाए। श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। अष्ट सिद्धि और ऐश्वर्य जो मेरी माया के हैं पास, भक्त नहीं इच्छा करते हैं तज देते सब हास विलास। किंतु हमारे धाम में पहुँचते हैं वे भक्त, स्वयं मिले सुख संपदा जो मुझसे अनुरक्त। अरे मैं ही जिनका प्रिय सखा आत्मा और गुरुदेव, पुत्र हृदय और इष्ट हूँ करते मेरी सेवा।
अरे वैकुंठ के उन भक्तों को काल न सके डराए, मेरा चक्र न उन पर चले जो मेरी शरण में आए। छोड़ दे जो इस लोक को और परलोक की भी आस, धन पशु घर और देह का तज दे सब आस विश्वास। हरे राम श्री राम जय जय राम, अनन्य भक्ति से करें जो केवल मेरा ध्यान, भव सागर से पार करूं देकर अपना ज्ञान। मैं ही ईश्वर मैं पुरुष प्रकृति का आधार, सब जीवों की आत्मा मैं ही हूँ करतार। मुझ बिन दूजा है नहीं जो दे सके निर्भयता, मेरी शरण के बिना मिटे न कभी भय इस मृत्यु का। मेरे भय से पवन चले सूर्य तपे दिन रात, इंद्रदेव वर्षा करें अग्नि करे उत्पात। काल मृत्यु भी डरे मुझसे करें नियत सब काम, मेरे शासन में चलें जगत के सब विश्राम। ज्ञान और वैराग्य संग भक्ति योग जो साधे, शांत चित्त हो योगी जन मेरी महिमा अगाधे। मेरे निर्भय चरणों की जो लेते हैं ओट, संसार के दुख दर्द की सहते नहीं वे चोट। इस जग में बस यही है उत्तम लाभ महान, तीव्र भक्ति से कर सके मेरा सुमिरन ध्यान। मुझ में जिसका मन टिके स्थिर होकर आए, वही पुरुष इस लोक में परम सिद्ध हो जाए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस प्रकार तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय संपन्न हुआ। अब 26वां अध्याय कल से निवेदन करेंगे। ये विस्तृत एक एक करके एक एक अक्षर इसमें समझने योग्य है। अतः विद्वान लोग भक्त लोग मुझे बाल समझकर बाल बुद्धि वाला समझकर सुने, और भक्त और श्रद्धालु लोग मित्र समझकर सुनेंगे। बहुत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि देशी घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी हो फूटा भी हो तो भी वो आनंद प्रदान करेगा। हाँ, अमृत चाहे कटोरी में डाल के पियो, गिलास में या कप में, आनंद ही प्रदान करेगा। भगवान का चरणामृत चाहे जिस जगह से पियो, जैसे भी आनंद ही प्रदान करेगा। अतः यह कथा को भी अवश्य सुनिएगा। श्री राम।